हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक ये है कि आज न्यू एप्लीकेशन फॉर्म नीट पीजी का और एडिट विंडो ओपन होने जा रही है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि नीट का जो जीटीज आप दे रहे हैं, टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेड स्कोर्स आ रहे हैं, उसमें जो स्कोर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ब्रांचेस क्या हमें अलॉट हो सकती हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में या इवन स्टेट्स में, उस बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन बात करेंगे। और जो काउंसलिंग प्रोसीजर इस बार क्लब होके होना है एमएसएमडी और डीएनबी का एक साथ, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा पेड काउंसलिंग का डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप सर्विसेज लेना चाहें तो अवेल कर सकते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस लेने का फ़ायदा ये होता है, काउंसलिंग थोड़ी सी स्मार्ट हो जाती है, जो चीज़ें मैनुअली मिस हो जाती हैं वो कवर हो जाती हैं, कोई गलती नहीं होती है, जो मैसअप क्रिएट होता है काउंसलिंग में उसका इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है, और सही वक्त पे सही चूज़ करने को ये मिल जाता है कौन सी ब्रांच किस कॉलेज में लें जिससे हमारी पीजी अच्छी जाए, ये देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य और एसेंशियल हो जाता है। बाकी जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा इजी होता हुआ नज़र आता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेने जा रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू, हो सकता है आपने गलत स्टेट चूज कर लिया, गलत कॉलेज चूज कर लिया जिसकी फीस ज़्यादा है, लेकिन स्मार्ट काउंसलिंग करने से हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज कम फीस में अलॉट हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, गवर्नमेंट के भी चांसेस बने रहते हैं। इस बार एमएसएमडी और डीएनबी की काउंसलिंग एक साथ क्लब होगी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो काउंसलिंग पर नजर आएगा। सभी चीज़ों को देखने बेसिकली गवर्नमेंट ने मैस क्लियर करने के लिए ऐसा किया था कि मैसअप ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैसअप बढ़ेगा, क्योंकि तब दो चांस मिलते तब एक चांस मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहीं ना कहीं डीएनबी को देखने को ऐसा चांसेस है कि कट ऑफ अपर की तरफ इंक्लाइन रहेगा। एक वीडियो में और डालूंगा जिसमें डीएनबी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपसे डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आज से ओपन होना है, उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत देर में ओपन हो जाएगा। बेसिकली वो फॉर्म उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था और 1 जुलाई से लेकर जिनकी इंटर्नशिप 30 सितंबर तक पूरी होगी, वो दोबारा से फॉर्म भर के पार्ट ले सकते हैं जो एग्जाम 11 सितंबर को होना है उस एग्जामिनेशन के लिए। और सिटी चेंज सेंटर का ऑप्शन को लेकर डिमांड रेगुलर बढ़ती जा रही है। कैंडिडेट ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं, कुछ मीडिया पोर्टल्स भी आर्टिकल को कवर कर रहे हैं लोगों के, लेकिन अभी तक कोई भी डायरेक्शन एनबी की तरफ से नहीं आया है। एक ग्रुप ऑफ द कैंडिडेट पीआईएल के बारे में भी सोच रहा है कि वो पीआईएल फाइल करने जा सकते हैं। इसके बारे में देखना होगा पीआईएल फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। दे आर जस्ट वेटिंग कि आज जब एडिट विंडो खुलेगी तो उसमें उन सेंटर चेंज का ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इंडिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनबी की तरफ से आता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है। और बच्चे बहुत परेशान हैं, कैंडिडेट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। कुछ के सेंटर 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर हैं, इवन कुछ के सेंटर्स अंडमान निकोबार से देहरादून तक हैं, मिला नहीं अंडमान सेंटर, पोर्टल खत्म हो गया था। साउथ इंडिया के बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जो स्टार्टिंग डेज में ही खत्म हो गए थे। वो कैंडिडेट्स बहुत परेशान और हताश हैं कि वो कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसे चीज़ों को ट्रैवल करेंगे। एग्जाम से पहले 2-3 दिन उनके वेस्ट होंगे। रेगुलर अपील कर रहे हैं, बाकायदा ग्रुप भी बना हुआ है उनका, जिस ग्रुप के जरिए वो आवाज़ उठाने की रेगुलर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप और जुड़ें और ट्राई करें, हैशटैग बढ़ाएं, ट्विटर ट्रेंड करें। देखिए क्या होता है, जो भी रिजल्ट हो, दिक्कत हर कैंडिडेट को होती है, सबके अपने अपने इशूज़ हैं जिसको लेके बहुत सारी पीआईएल्स इस साल फाइल हुई, कुछ को कामयाबी मिली, कुछ रिजेक्ट हो गई, हर तरह की चीज़ें। एक पीआईएल फाइल हुई थी हाई कोर्ट चेन्नई में कि जो कट ऑफ डेट है, यानी जो 30 सितंबर की डेट थी इंटर्नशिप की, इसको और बढ़ा दिया जाए, वो उन्होंने खारिज कर दी है। उन्होंने खारिज कर दी थी कि जी नहीं, अब आगे और इंक्लाइनेशन नहीं हो सकता, 30 सितंबर फाइनल डेट्स हैं। और एक केस पीआईएल का बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसका भी डिसीजन आना है, आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो बेसिकली मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पे और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपके जीटीज में कितने कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स की कॉल्स और मैसेजेस मुझे ये आते हैं कि सर मेरे जीटी में इतने नंबर आ रहे हैं, तो क्या ब्रांचेस मुझे मिलने के चांसेस हैं और क्या आइडिया लगता है। अगर जीटी में आपके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपको सभी तरह की एमडी मिलती हुई नजर आएगी, रेडियो डर्मा मिलती हुई नजर आएगी। जीटी में अगर 600 प्लस आ रहे हैं आपके रेगुलरली, तो ये मान के चलिए, क्योंकि जीटी और रियल टेस्ट में लगभग 30-40 नंबर का अंतर आता हुआ नजर कहीं ना कहीं आता है। तो इवन मेरा मानना है 570-580 मार्क्स पे भी आपको रेडियो डर्मा मिलती हुई नजर आएगी एमडी की। और बात करें अगर आपके जीटी में 570, 560, 555 ये मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स,
टीबी एंड चेस्ट, ऑब्स, गायनी, सर्जरी, ये मिलते हुए नजर आएंगे। और डीएनबी में आपको हो सकता है रेडियो या डर्मा भी हाथ लग जाए। अगर 575 मार्क्स अगर आपके जीटीज में जो आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें रेगुलर अगर आप मेंटेन करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं एक टेस्ट में आए तो, बेसिकली एवरेज है, अगर सभी टेस्टों का एवरेज इतना निकल के आपका आता है तो इनके चांसेस आपके बन सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहें, थोड़ा सा और इंक्लाइन करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा और अपने आप को ऊपर लेके जाना जरूरत कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती हुई नजर आएगी। और बात करें जीटीज में आपके 520, 530, 540 आ रहे हैं, तो ये मान के चलें आपको लगभग जो मीडियोकर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं लाइक सर्जरी, ओबीजीवाई, ऑर्थो, ये ब्रांचेस एमडी में मिलती हुई नजर आएंगी। एमडी एमएस में हो सकता है स्टेट में मिले, ऑल इंडिया में मिले, यहाँ मिलती हुई नजर आएंगी। रियल में मुझे लगता है 510, 515 तक ये चीजें जा सकती हैं अगर आपका या जीटीज में एवरेज आप लेके चल रहे हैं तो, क्योंकि जीटीज का लेवल और पेपर का लेवल बहुत डिफरेंट हो जाता है। कई बार तो 30-40 नंबर का अंतर भी आता हुआ नजर दिख सकता है ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर। और अगर हम बात करें कि अगर हमारे नंबर 470, 480 या 500 आ रहे हैं तो आप डीएनबी के लिए पार्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन डीएनबी में भी आप जो बड़ी ब्रांचेस हैं वो नहीं ले पाएंगे, मेडिसिन भी नहीं मिलेगा, पीडिया भी नहीं मिलेगा, बाकी जो ब्रांचेस हैं वो शायद आपको आराम से डीएनबी में मिलेंगे और कुछ एमडीबी और एमएस भी मिलती हुई नजर आएंगी। ऑप्था, एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्री, ये 480, 470 भी अगर जीटीज में अगर मार्क्स ला रहे हैं तो यहाँ पे भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आप 430, 440 ला रहे हैं तो जो डिप्लोमा के पोर्शंस अवेलेबल हैं ऑप्थल में के, एनेस्थीसिया के, ये मिलते हुए नजर आएंगे। डीएनबी में भी ये आपको लोअर ब्रांचेस मिलती हुई नजर इजीली से आ सकती हैं, लाइक ऑप्थल मिल जाएगी, ईएनटी मिल जाएगी, रेडियोथेरेपी मिल जाएगा, एनेस्थीसिया मिल जाएगा, न्यूक्लियर मेडिसिन मिल जाएगा, इमरजेंसी मेडिसिन मिल जाएगा। जो 6 ईयर कोर्सेज हैं वो मिल सकते हैं आपको। अगर 430, 440 मार्क्स अगर आप अचीव कर रहे हैं जीटीज के अंदर तो डीएनबी के अंदर वो मिल सकता है। ये मान के चलें अगर आप 800 में से 50% प्लस हैं तो डीएनबी आपके लिए कहीं ना कहीं ऑन रहेगी, चांसेस डीएनबी के बने रहेंगे 50% तक। 50% से जैसे ही आप नीचे जाएंगे 10-15 मार्क्स नीचे डिप्लोमा तक के चांसेस बने रहेंगे, उसके नीचे गवर्नमेंट, स्टेट हो या ऑल इंडिया हो या डीएनबी हो, सारी चीजें लीक से निकलती हुई नजर आएंगी। अगर आपको कोई डिप्लोमा या डीएनबी लेना है तो टारगेट 500 प्लस का रहना जरूरी है। 500 प्लस का रहेगा तो जाके 560, 460, 470, 450 मार्क्स क्रैक होते हुए नजर आएंगे, जहां पे डीएनबी क्लब होती हुई नजर आएगी। जो कट ऑफ लास्ट डीएनबी का देखने को मिला था वो इस बार नहीं मिलेगा, इस बार अपर मिलेगा, क्योंकि पहले क्या होता था लोग कैंडिडेट्स ऑल इंडिया एमएसएमडी ट्राई करते थे, फिर स्टेट राउंड 1 ट्राई करते थे, दोनों जगह नहीं मिला तो फिर डीएनबी ट्राई करते थे, फिर डीएनबी की सीट लेते थे, फिर उस सीट को छोड़ते थे, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 लेते थे, फिर स्टेट का राउंड 2 देखते थे, फिर डीएनबी देखते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार एमएसएमडी के साथ डीएनबी की काउंसलिंग क्लब होगी, यानी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है पूरा डिफरेंटली बदल जाएगा। तो अगर किसी को एमडी एमएस नहीं मिला और बड़ी ब्रांचेस किसी को लेनी है तो डीएनबी तुरंत लेगा, राउंड 2 में अपग्रेड करेगा, राउंड 2 के बाद वो मॉपअप में जाके अपग्रेड करेगा और एंड ऑफ द डे वहां ले लेगा या छोड़ देगा। ऐसी चीजें होती हुई नजर आएंगी। 3 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जो कि एमसीसी कंडक्ट करेगी, और जो डीएनबी का फाइनल राउंड होगा, मॉपअप राउंड जिसको कहते हैं ओपन राउंड, वो एनबी कंडक्ट करेगी अपने लेवल पे। ऑफलाइन होता था लेकिन कोविड के चलते लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ, तो हो सकता है कि इस बार भी ऑनलाइन होता हुआ नजर वो राउंड आ सकता है। ये बेसिकली प्रोसीजर रहेंगे। और डीएनबी डिप्लोमा जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं वो भी उसी के साथ होते हुए नजर आएंगे। अब बात करें लो फीसेस की, इंडिया में जो लो फीसेज हैं वो 9-10 लाख से शुरू होती हैं और जो मैक्सिमम फीसेज हैं वो 50-60 लाख सालाना तक भी जाती हैं, जिनको लोअर रैंक कैंडिडेट्स अवेल करते हैं या कट ऑफ जब गिर के डाउन होती है तो लेते हैं। वो क्या है, वो एनआरआई कोटा की फीसेज हैं जो इंडियन कोटा में कन्वर्ट होकर बाद में मिलती हैं, जिसकी की फीस 55 लाख, 60 लाख, 55 लाख पर ईयर तक होती है। लेकिन जो लोअर फीस हैं, अगर आपको लोअर फीस कॉलेजेस भी लेने हैं तो एमडी अगर आपको लेनी है तो ये मान के चलिएगा 390, 400, 380 प्लस आपको 9, 10, 11, 12 लाख के कॉलेजेस आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ डीम्ड के कॉलेजेस हैं जो बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो भी अपर रैंक पे चले जाते हैं, जैसे केएमसी मणिपाल बैंगलोर है और जैसे मैसूर है। कुछ ब्रांचेस के लिए अपर रैंक पे जाकर इनका कट ऑफ बंद होता है, भले फीसेस महंगी नहीं, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऐसा होता हुआ नजर आया है। और अगर आपको मार्क्स 300, 320, 330 आते हैं तो बेसिकली आपको जो ईयरली बजट होगा वो बेसिकली 25 तक होना चाहिए, 25-30 तक। अगर आप मेन ब्रांचेस देख रहे हैं जैसे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गाइनी, सर्जरी, टीबी एंड चेस्ट, ये देख रहे हैं तो इतना आपका बजट होना चाहिए।
ये मीडियोकर रेंजेस हैं। और अगर आप जस्ट बॉर्डर पे क्वालिफाई है 220, 230, 240, 250 बस क्वालिफाइंग और बड़ी ब्रांचेस देख रहे हैं, तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 45 लाख पर ईयर तक वेरी करता हुआ नजर आएगा। इन चीज़ों को समझ लीजिए, इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी भी हालत सूरत हाल में आपको पेपर क्रैक करना है। पेपर क्रैक करने के बाद लगभग उम्मीद ये करनी है कि आप 500 प्लस अपने आप को मेंटेन करके चलें। 500 प्लस अगर मेंटेन नहीं भी कर पाते तो 450, 470 की कोशिश ज़रूर करें। अभी टाइम बचा हुआ है 15-20 दिन का। प्रेशर बहुत होगा, एग्जाम सिर पे है, बहुत तरह के लोड्स हैं, बहुत तरह के टेंशन है, लेकिन अपने स्कोर को बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए कि जिससे स्कोर बढ़े। एक बात और बताऊंगा, जो ग्रैंड टेस्ट आप दे रहे हैं वो रेगुलर टाइमिंग पे दीजिए, जो एग्जाम का टाइम है, जिससे माइंड एक्टिव रहे, माइंड उस वक्त के लिए एक्टिव रहे। और आप जो टेस्ट हैं उनके फ्लो को थोड़ा बढ़ा दीजिए। हफ्ते में आप एक देते थे तो आप 2-3 देने लगिए, जिससे रेगुलर बने रहें। और जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं उनको ऊपर से रिवाइज करिए, और जो टॉपिक आपके थॉरो हैं उनको प्रॉपरली थॉरो से रिवाइज करके आगे चलिए, कि जिससे मार्क्स आपके खराब होते हुए नजर नहीं आए। घबराना नहीं है, पेपर नॉर्मल ही रहता है। आपने पढ़ाई जितनी की उसके हिसाब से कीजिए। कट ऑफ हाई जाए लो जाए वो सोचने की जरूरत नहीं है। एक रेंज बना के चलिए। ये ब्रांच लेनी है, डरमा रेडियो लेनी है, गवर्नमेंट में लेनी है तो टारगेट 600 का बना के चलिए। बाकी ब्रांचेस लेनी है 520, 530 का चलिए। गवर्नमेंट लेनी है, कोई भी ब्रांच मिल जाए एमडी एमएस में स्टेट में तो 480, 490, 500 बना के चलिए। डीएनबी तक मिल जाए तो 430, 440 तक बना के चलिए। लेकिन अपने आप को 50% के ऊपर रेशो बना के चलना है। यानी ये मान के चलें कि एनी हाउ 200 में से 120 क्वेश्चन, 110, 100 क्वेश्चन करेक्ट करके ही आने हैं। और कई कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि जो आज जो न्यू विंडो खोल रही है, क्या इससे इश्यूज बढ़ेंगे, क्या इससे कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। और विंडो जो खुलेंगे, जो कैंडिडेट ओबीसी मार्क करेंगे, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का जरूर फर्क रखें। स्टेट में वो ओबीसी में आते हैं बहुत कैंडिडेट, जो ऑल इंडिया में उनका नाम नहीं है लिस्ट में, तो ऑल इंडिया में अपने नाम को ना डालें। क्योंकि रूल क्या है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे और उस टाइम अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और आप राउंड 2 के लिए यूआर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन सभी फैक्टर्स को देखें, समझे, कोई भी बेवकूफी या गलती ना करें। और बात है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कुछ स्टेट्स के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ इनकम को ही माना गया है, लैंड का जो क्राइटेरिया वो नहीं माना गया है। तो जी नहीं, सेंटर का जो ऑर्डर है, सो सेंटर का जो नोटिस है वो लैंड पूरा जो फॉर्मेट है वो कवर किया गया है, उसके बाद ही डब्ल्यूएस वैलिड है। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही अपनी एडिट विंडो में जाके चेंज कीजिए। जबरदस्ती कोई बेवकूफ़ी करके ऐसा मत कर दीजिए कि जिससे आपको नुकसान हो। मेरा काम समझाने का है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। हो सकता है तो लोग कह रहे हो कि हम क्यों मानेंगे, करना है करिए, लेकिन नुकसान आप ही का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों हर गलती करके सीखने से अच्छा है कि लोगों की बात सुन के समझ के वो चीज़ कर ली जाए। हर जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर गलती करके ही सीखा जाए, क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया है कुछ कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सच है, बाकी लोग गलत। ऐसा नहीं है। काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, रूल्स बहुत डिफरेंट हैं। फॉलो करिए, नोटिस को ध्यान से पढ़िए। कई कॉल्स मेरे पास ऐसी भी आई हैं एप्लीकेशन की कि सर मैं उस टाइम भर नहीं पाया था, मैं भूल गया था, मेरा यूजी 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। एकदम होगा, भूल गए होंगे, लेकिन जो ऑर्डर में लिखा है वो ये लिखा है जिनकी इंटर्नशिप 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक चल रही है या खत्म हो रही है, वो लोग फॉर्म भरें। तो आप खुद डिसीजन लीजिए, वो डिसीजन क्या लेना है और क्या समझना है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड गाइडेंस ले सकते हैं कंप्लीट काउंसलिंग सर्विसेज के लिए, शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं टाइम अपडेट करके आपको समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।